तारीख है और रविवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आप सब लोग जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, मंगल आरती में आए हैं, नाम जप कर रहे हैं, सबका स्वागत धन्यवाद। और इंटरनेट में पूरी दुनिया में सुनने वाले जो भी हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, नॉर्वे, यहाँ भी हैं दुनिया में, आप सबका भी स्वागत और धन्यवाद। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबकी और हम सबकी भक्ति बढ़े, हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। तो आज 29 तारीख को प्रभुपाद जी ने ये शब्द वृंदावन में कहे थे, बोलो वृंदावन धाम की जय। प्रभुपाद जी ने वृंदावन में क्या कहा था? 29 तारीख और 1977 को ही प्रभुपाद जी धाम को चले गए थे। मई में ये शब्द कहे हैं प्रभुपाद जी ने। जब मैं लॉस एंजलिस जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। जब मैं न्यूयॉर्क में जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। जहाँ भी हमारा मंदिर है वह वैकुंठ है। तो मुझे क्यों कोई आपत्ति होनी चाहिए? अपनी सेवा अच्छी तरह करो और देखो श्री कृष्ण की क्या इच्छा है, उन्हीं की इच्छा को पूरा होने दो, लेकिन तुम अपना कर्तव्य करो। स्नेहिल सनातन, स्नेहिल संतान होने के नाते प्रार्थना करना तुम्हारा कर्तव्य है और फिर श्री कृष्ण को निर्णय लेने दो। और मुझे किसी में भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रिय बंधुओं, यहाँ जो गुरु महाराज ने कहा है ये भी बड़ी विचारने की बात है। जो सद्गुरु हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको कहा है कि वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा भीजिए ना भूजिए। वैष्णव क्या कह रही हैं, क्या करते हैं, हम नहीं समझ सकते। तो फिर क्या करना है, वो समझने के लिए हमें भी भक्त बनना है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस की बात की, कहा कि मैं वैकुंठ में होता हूँ। जहाँ भी भक्त पदार्पण करते हैं वहाँ मंदिरों की स्थापना करते हैं। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी ने मंदिर की स्थापना की, रुक्मिणी द्वारकाधीश। बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की। बड़े सुंदर विग्रह हैं रुक्मिणी द्वारकाधीश। देखो हम लोग संसार में भूल जाते हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ वर्षों के पूर्व की बात है कि लॉस एंजलिस में भूकंप आया था। किसी को ध्यान में है? बहुत बड़ा भूकंप आया था, बड़ा नुकसान हुआ था। तो वैसे तो एक नॉस्ट्रोडामस हुआ है फ्रांस में। नॉस्ट्रोडामस ने बहुत सारी प्रेडिक्शनें की हैं और उसकी सारी प्रेडिक्शनें सच हुई हैं, भविष्यवाणियाँ की हैं, वो सभी सत्य हुई हैं। तो वो जो भूकंप वहाँ आया था उसके बारे में लॉस एंजलिस ने ये कहा था कि जो कैलिफोर्निया है इस पानी में डूब जाएगा। उसी समय जिस समय उसने कहा था भूकंप आया, लेकिन कैलिफोर्निया पानी में नहीं डूबा। ऐसा क्यों? किसी के ध्यान में बात आई? नहीं आई। ऐसा इसलिए, नीचे तो नीचे बैठो। ऐसा क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त का पदार्पण वहाँ हुआ।
और उनकी कृपा से वो घटना तो घटी, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ, कैलिफोर्निया में नहीं हुआ। तो देखो, भक्त जो हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, असंभव को संभव कर देते हैं और संभव को असंभव कर देते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि सभी भक्त बनने का प्रयास करो और कुछ बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति करना है और कृष्ण मिलेंगे केवल भक्ति से। एक राजा की बात मुझे स्मरण में आई। एक राजा था, भारत में पहले राजे ही राजे होते थे, सैकड़ों राजे थे, छोटे छोटे राजवाड़े। तो एक राजा था, तो वो गुरु की खोज में था। ऐसा कहा है कि गुरु करना जान के और आटा खाना छान के। गुरु बड़ा सोच समझ के करना चाहिए और गुरु को शिष्य भी बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। जैसे एक दुष्ट को हमने दीक्षा दे दी, हम निर्भर रहे, जो इंटरव्यू करता था, बड़ा विचित्र आदमी, मृत्यु उसके निकट है लेकिन बड़ा विचित्र। तो राजा को तो गुरु बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। राजा को सूचना मिली, जो राजा का नगर था उसके जंगल में कुछ संत आए हैं और वो बड़े अच्छे संत हैं। देखो, संतों की सुगंध फैल जाती है, जैसे प्रभुपाद जी की सुगंध आज पूरी दुनिया में फैली हुई है, पूरी दुनिया के लोग प्रभुपाद को जानते हैं। तो राजा को पता लगा, राजा ने, उनके एक मंत्री थे, बड़े अच्छे मंत्री थे, अपने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री जी, मैंने सुना कि हमारे नगर के जंगल में संत पधारे हैं, इसका मोबाइल रख ले तुम अपने पास। संत पधारे हैं तो उनका जाके पता करो, क्या वो मेरे गुरु बनने योग्य हैं या नहीं। मंत्री जी ने कहा, अच्छा महाराज, मुझे 1 सप्ताह दीजिए, 1 सप्ताह में जाकर के मैं निरीक्षण करके आपको बताऊंगा। मंत्री जी ने भेष बदला, सर मंडवाया, शिखा रखी, तिलक लगाया, कंठी पहन ली और साधुओं का भेष बना लिया। जंगल में पहुंचे संत जी के पास, पर राजा को उन्हें गुरु बनाना है। अंदर संत जी की कुटिया थी, उनकी धूनी थी, बाहर मंत्री जी ने धूनी लगा ली, वो बैठ गए। पर ये क्या करते हैं संत, कैसे हैं, क्या इनका भाव है। सप्ताह के बाद मंत्री जी को जाना था, लेकिन 15 दिन हो गए, मंत्री जी गए नहीं। राजा चिंतित हो गया। राजा सोचने लगा कि मंत्री जी ने 1 सप्ताह के बाद आना था, 15 दिन हो गए वो नहीं आए। राजा स्वयं जो है खोजता खोजता वहाँ पहुँचा। जब पहुँचा तो देखा कोई बैठा हुआ है, तो राजा ने जाकर पहले प्रणाम किया उनको। प्रणाम करने के बाद पूछा कि इस नाम के मेरे मंत्री हैं, वो यहाँ आए। कहते महाराज मैं ही तो हूँ। कहते ये क्या भेष बना लिया आपने। कहते महाराज आपको रिपोर्ट देनी थी, तो आपने तो सप्ताह के बाद आना था, 15 दिन हो गए। कहते महाराज अभी मैं आने का सोच रहा था, लेकिन अब नहीं आऊँगा। ऐसा क्यों। तो महाराज देखो मैं 15 दिन से संत की संगत में हूँ,
इतना अच्छा लग रहा, मैं भूल ही गया कि सप्ताह के बाद मैंने वापस जाना था। और आप आए, मैंने भेष इसलिए बदला ताकि मैं अच्छी तरह से इंक्वायरी कर सकूं, पता कर सकूं। तो महाराज आप आए, आपने मेरे को पहचाना नहीं, आपने आकर मुझे प्रणाम किया। देखो मैं 15 दिन के लिए साधु बना था, राजा भी आके प्रणाम कर रहा है, तो ये जीवन ही अच्छा है। वहाँ तो रोज़ आपको दुआ सलाम करनी पड़ती थी। मैं 15 महाराज मुझे ये संत बहुत अच्छे लगे और मुझे बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। महाराज आप भी इनसे दीक्षा लो और मैं भी इन्हीं की सेवा में रहूँगा, वापस नहीं आऊँगा। क्या शिक्षा है। अगर बनना तो संत बनो जिसके आगे दुनिया झुकती है। प्रभुपाद जी के आगे दुनिया झुकी, ये नहीं कि संत दुनिया को झुकाना चाहते हैं, स्वतः ही दुनिया झुक जाती है उनके आगे। भक्ति माता का इतना प्रभाव है, जो भक्त है भगवान का। देखो बड़े संत महात्मा विदेशों में गए, कईयों के बेचारों की गति खराब हो गई, कई वहाँ गोरी औरतों के चक्कर में पड़ गए। गोरी औरतें जो हैं बेचारी बड़ी बेशर्म औरतें। भारत में भी ऐसा ही हो रहा है अभी। ये अच्छा नहीं, ये नरक का द्वार है। एक गोरी औरत का चक्कर मैं बताऊंगा आपको। मैं लॉस एंजलिस में था, तो एक बूढ़ा हमसे दीक्षा लेना चाहता था, कायस्थ था वो, यूपी का कहीं का। तो वो मुझे ले गया। हमारी जान पहचान के एक डायरेक्टर जनरल थे, उनकी पत्नी परमहंस योगानंद जी की अनुयायी थी। उन्हें मुझे एड्रेस दिया, तो मैं गया परमहंस योगानंद जी का केंद्र देखने के लिए। मैं जब वहाँ गया तो एक गोरी औरत मिली मेरे को वहाँ पर। पूछने लगी, जो बूढ़ा मेरे साथ था, कहती है कि अंग्रेजी में पूछते हु इज दिस, कहते ही इज फ्रॉम हिमालयस, भारत। और जब उसने ये कहा, औरत पीछे मेरे पीछे पड़ गई, कहते चलो हमारे साथ चलो। मैंने कहा, बूढ़ा कहे हमारे चलो। मैंने कहा तू जा, मैं नहीं जाता। मैंने कहा इसको तू ले जा, जा। वो इतनी बेशर्म औरतें हैं, क्या बताएं आपको। बहुत सारे साधु संत उनके, और बूढ़ा वृद्धावस्था को जानता था उस औरत की कितनी गंदी भावना है। मुझे कहते हैं माने चलो। मैंने कहा तू जा, मैं नहीं जाता। कहती मेरा घर है, ये है, वो है, बहुत प्रलोभन। फिर वो कहती है फ्रेश फ्रॉम हिमालयस, हिमालय से बिल्कुल ताज़ा आदमी आ गया है। तो ये वहाँ की हालत है। बहुत सारे जाते हैं बेचारे, भटक जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद के उन्होंने सारी दुनिया में कृष्ण भगवान का संदेश सुना दिया। सारी दुनिया को, लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को भक्ति में लगा दिया। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं, प्रभुपाद जी के जैसे संत। और वहाँ पर बड़ी कठिनाइयाँ आई। अमेरिका भारत जैसा नहीं है, भारत तो अभी भी बड़ा अंतर है, लेकिन विदेशों में तो बड़ी हालत खराब है। कहीं भी आप जाओ बड़ी हालत है। तो प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में अपना हेडक्वार्टर बनाया था, वहाँ भगवान की स्थापना की। ऐसे संतों का जब पदार्पण हुआ, इतना बड़ा भूकंप आया, जिसकी ये घोषणा थी कि कैलिफोर्निया जो है पानी में डूब जाएगा। समुद्र का किनारा है, लेकिन वो घोषणा हुई, नुकसान बड़ा हुआ, लाखों करोड़ों डॉलरों का नुकसान हुआ, लेकिन पानी में नहीं डूबा, क्योंकि एक संत का पदार्पण वहाँ हुआ था। और उन्होंने कहा ना कि मैं वैकुंठ में, भक्तों की कृपा से ही भगवान आते हैं। कई जगह मूर्तियों की पूजा तो होती है, लेकिन भगवान नहीं होते उनमें, उनको स्टैचू कह सकते हैं आप। जैसे एक बार हम जम्मू में एक मंदिर में गए, वो एक रानी ने के, एक वजीरनी ने मंदिर बनाया था राधा कृष्ण का। मैं एक पुजारी था, अपनी जान पहचान का ही। मैंने कहा पुजारी जी आप भगवान का श्रृंगार रोज़ नहीं करते? कहते नहीं, जन्माष्टमी को साल में एक बार श्रृंगार करते हैं भगवान।
तो वहाँ भगवान रहेंगे? अरे भगवान तो राजाओं के राजा हैं। यही तो शिक्षा दी प्रभुपाद जी ने। लॉस एंजलिस में आपको बताऊं मैं, 3 बार भगवान के ड्रेस बदलते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। भगवान राजा जो है वो कितना उसका ठाट बाट होता है। भगवान कौन है? ये राजाओं के बनाने वाले हैं, राजाओं के राजा हैं, सबके मालिक हैं। तो शुद्ध भक्त जब भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान विग्रह में आके विराजमान हो जाते हैं। तो प्रभुपाद कृपा से, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ कहा कि लॉस एंजलिस जो है, मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। उनकी कृपा से भगवान वहाँ आए हुए हैं। जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। प्रभुपाद जी ने पहला मंदिर न्यूयॉर्क में स्थापित किया था। देखो, एक असंभव सी बात प्रभुपाद ने संभव की थी। मैंने एक बात मैं शायद यहाँ बताई थी या नहीं बताई थी, फिर बताता हूँ मैं आपको। बात है कि प्रभुपाद ये बात सुनाते हैं कि एक बिल्ली आती थी और रोज़ एक चूहा पकड़ लेती थी, पकड़ के चूहे को खा जाती थी। रोज़ का एक चूहा वहाँ से मरने लगा। तो वो बिल्ली जो है, उससे सारे चूहों ने मीटिंग की, इकट्ठे हो गए कि भाई ये बिल्ली रोज़ आती है, क्या करना चाहिए? हमारा भाई बहन एक चला जाता है रोज़। एक चूहा कहता है कि बिल्ली के गले में घंटी डाल दो। जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजने से हमें पता लगेगा कि बिल्ली आ रही है। पर बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले? बिल्ली के गले में कोई चूहा घंटी डाल सकता है? बोलो, आप लोग सो रहे हो या जाग रहे हो? बोला करो। इसी प्रकार प्रभुपाद ने बिल्ली के गले में घंटी डालने वाला काम किया है। असंभव सी बात संभव की है। हु विल बेल द कैट? बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? तो प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ पदार्पण किया वो वैकुंठ बन गया। उस वैकुंठ को हम लोगों ने मेंटेन करना, बना के रखना है। हमने भी उनकी कृपा से अच्छी तरह से निष्काम भक्ति करनी है। यहाँ राधा कांत जी के चरणों में हम आए हैं। ये किसकी कृपा है? अरे ये प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम यहाँ आए। चमत्कार देखा मैंने यहाँ पर मेरी यही निवेदन है, खास करके श्रीमन नंदन दास जी से और बाकी आप सब से, कि राधा कांत की बड़े भाव से सेवा करो, शुद्धि रखो, भाव से सेवा करो, निष्काम भाव से, ताकि भगवान, अगर भगवान प्रसन्न रहे कोई चिंता की बात नहीं। अगर भगवान प्रसन्न नहीं रहे फिर बड़ा चिंताजनक विषय। और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भाव और भक्ति से। बस भाव भगवान के प्रति भी देखो। जैसे भाव की बात एक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आती है। एक गरीब ब्राह्मण थे, दक्षिण के ब्राह्मण थे वो, पर बड़े भक्त थे भगवान के वो। लेकिन बड़ी गरीबी, सोचने लगे, मन में बैठ गए, सोचने लगे कि मैं भगवान को सोने चांदी के बर्तनों में गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, पवित्र नदियों के जल से स्नान करवाऊं। तो ध्यान में हो रहा है, सोने चांदी के बर्तनों में जल भर के ले आए और भगवान को स्नान करवाया, राधा कृष्ण को स्नान करवाया। फिर भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहनाए भगवान को। ध्यान रखो, ये सब बातें ध्यान में हो रही हैं, वास्तव में नहीं। और ये भगवान कैसे हैं, कितने दयालु हैं। श्रृंगार हुआ, फिर अभी भोजन बनने लगे भगवान के लिए। अनेकों 56 भोग बना दिए। खीर भगवान को बड़ी पसंद है, मक्खन, खीर, माखन मिश्री भगवान को बड़ी पसंद है। तो क्या किया कि उन्होंने खीर बनाई। प्रभुपाद बताते हैं कि खीर ठंडी होनी चाहिए।
ठंडी खीर बड़ी स्वादिष्ट होती है, गर्म नहीं। खीर बना दी, उधर समय हो रहा है भगवान को भोग लगाने का। ब्राह्मण देवता चिंतित हैं कि खीर अभी गर्म है, खीर को पंखी जाल रहे हैं, ठंडी कर रहे हैं, समय उधर से हो गया है। तो अभी उन्होंने देखा कि खीर ठंडी हुई, उंगली डाली खीर में। जब खीर में उंगली डाली तो खीर अभी बड़ी गर्म है, उंगली उनकी जल गई। तो उनके जो ध्यान था वो हट गया, समाधि खुल गई। उन्होंने देखा उनकी उंगली जली हुई है। ध्यान में भगवान को अर्पण हो रहा है, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। प्रेम से अब भी सब ऐसा ध्यान कर सकते हैं, मानसिक सेवा कर सकते हैं भगवान की। अरे ये तो बड़े दयामय हैं। और भी कई कथाएं हैं मानसिक सेवा की। ये बड़े दयालु भगवान हैं, इनको हम और आप कुछ नहीं दे सकते। अगर है तो सब कुछ इन्हीं को अर्पण करना चाहिए। तन मन धन सब कुछ इनको अर्पण करना चाहिए। धन है तो भगवान की सेवा में, तन अगर अच्छा है तो भगवान की सेवा में। अगर किसी के पास धन नहीं है, तन भी कमज़ोर है, तो मन से सेवा करो, सिमरन करो, ये वो भी स्वीकार करेंगे। ये इतने दयालु ठाकुर हैं, इनकी दया की कोई सीमा नहीं। तो हमें भगवान को अर्पण करने के लिए भाव जागृत करना है। भगवान ये कहते हैं, एक भक्त ने लिखा है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भूख भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भज भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भजे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। आप हो जावे मेरा बस पूरन ये सत का। बस पूरन ये भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव बिन सब कुछ दे डाले। भाव बिन सब कुछ तो मैं लेता नहीं।
भाव से एक फूल भी दे, तो मुझे है स्वीकार, तो मुझे है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही, करती मुझे लाचार, करती मुझे लाचार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भूखा भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भाव, भरपूर मुझ पर है भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव जो मुझी में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार, एक रहता है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का बांध लेते हैं मुझे यूं, भक्त दृढ़ जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार, होता है मेरा। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भूखा भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा।
गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीना बंधु जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव, जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा, करुणा जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, भक्तों के गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि राधा रमन हरि, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सारे जोर से बोलो निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि सच्चिनंदन 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 जय सच्चिनंदन गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी दो बारी बोला करो हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो गौर हरि भगवान की बोलो भावग्राही जनार्दन भगवान की बोलो भावग्राही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की बोलो राधाकांत भगवान की। तो याद रखो कि भगवान हमको केवल भाव से मिलेंगे और अगर आपके पास कुछ नहीं है मन से भी आप उनकी पूजा करोगे वो इतने दयालु हैं, वो स्वीकार करते हैं। तो इसलिए संत महात्माओं का ये संदेश है ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो। और मुझे एक और कथा छोटी सी याद आई। आपने रविदास जी का नाम सुना है। रविदास जो हैं वो चमार के घर में प्रकट हुए थे पर अनन्य भक्त थे। राजे महाराजों का समय था तो रविदास जो थे
जूते सीने का काम करते थे। तो क्या हुआ कि एक वहाँ का ब्राह्मण, जहाँ रविदास जी का वास था, वो गंगा स्नान करने जा रहा था। रविदास जी के पास आया कि महाराज रविदास मेरे जूते जरा सी दो, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। जूते सी के दिए रविदास जी ने, ठीक करके दिए उनको। कहते महाराज ऐसा है पंडित जी, ये मेरी एक दमड़ी है, पहले दमड़ियाँ होती थी, धेला दमड़ी है ना, पैसा लगता है ना तेरा धेला लगता है, पैसे होते तभी वो ख़त्म हो गया सारा सिस्टम। दमड़ियाँ भी होती थी, एक मेरी दमड़ी गंगा मैया को अर्पण कर देना। पर ऐसा है, गंगा मैया को कहना कि रविदास जी ने दमड़ी भेजी, अगर गंगा मैया हाथ निकालें तो देना, नहीं तो दमड़ी वापस ले आना। पंडित सोचने लगा, हे क्या बातें करता है, इसकी दमड़ी गंगा मैया लेंगी। अच्छा दे दो, ले ली। आए पंडित जी ने स्नान वगैरह किया, सब जो भी तर्पण करना था करके पंडित जी अभी जाने लगे, ध्यान आया, उसने कहा था देखूं तो सही, दमड़ी निकाले गंगा मैया, रविदास ने तेरे लिए दमड़ी भेजी, इसको स्वीकार करो। झट गंगा जी से हाथ निकला, दे दो, दमड़ी ली और हाथ गंगा जी के अंदर चला गया। फिर गंगा जी का हाथ बाहर निकला और कहा कि ये कंगन है कि ये मेरे भक्त रविदास जी को दे देना। दिया कंगन, गंगा मैया ने दिया हुआ। पंडित जी आए और रविदास जी से नहीं मिले। पंडित जी ने क्या किया कि अपना नंबर बनाने के लिए, देखो हमें भक्ति बनानी है, नंबर नहीं बनाने। कई लोग संपर्क बनाते हैं कईयों से, अरे संपर्क कन्हैया से करो, सारे संपर्क हो जाएंगे। दुनिया से संपर्क बनाते रहोगे कोई लाभ नहीं होगा। अर्जुन ने अपना संपर्क कन्हैया से बनाया था, बस मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया से संपर्क हो जाएगा तो जीवन सफल है। सारी दुनिया से संपर्क हुआ और कन्हैया से संपर्क नहीं हुआ तो जीवन विफल है, बेकार है। क्या हुआ, पंडित जी के चले गए राजा के पास, कंगन दिया महाराज, ये कंगन देना था उसको, रविदास जी को। चले गए तो राजा ने बड़ा सुंदर, रानी को दिया। रानी कहने महाराज ये बड़ा सुंदर कंगन है, मुझे एक और चाहिए, दूसरे भी, एक हाथ में, दोनों हाथों में चाहिए। बुलाया पंडित को, पंडित को बुलाया, कहा पंडित जी एक कंगन कहाँ से लाए थे? अब रानी को दिया, रानी दूसरा मांग रही। अब पंडित जी की हालत खराब हो गई, अभी कहाँ से लाए दूसरा? पंडित जी घबराए और पहुंचे उसी के पास, रविदास जी के पास। सारी बात बताई कि रविदास जी मेरे से बड़ी भूल हुई, गंगा मैया ने आपके लिए कंगन दिया था, मैंने राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया, अब रानी दूसरा मांग रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ करो। रविदास जी ने कठौती समझते हैं आप, जहाँ चमड़ा भिगोया जाता है, चमड़े को पानी में भिगो दो तो नरम हो जाता है। रविदास जी ने कटौती को हटाया, कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा, नीचे से गंगा मैया बैठ रही हैं। गंगा मैया ने हाथ निकाले, जितने कंगन लेने हैं ले लो। तो कंगन एक ले लिया पंडित जी ने, आके राजा को दिया। राजा पूछता है कहाँ से? कहते महाराज सारी बात बताई ऐसे ऐसे। राजा भी अच्छा है, तो राजा आया तो रविदास जी को प्रणाम किया। रविदास जी ने कटौती जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है उसका थोड़ा सा पानी लेकर राजा के हाथ में डाला चन्नामृत के तौर पर। राजा ने पिया नहीं, ऐसे कर दिया। तो राजा वापस आ गया, उसने कपड़े खोले अपने दूसरे पहने। तो धोबन के पास कपड़े जब धोने के लिए गए, धोबन ने देखा कि दाग लगा है। उसने ऐसा चूसा उसको साफ करने के लिए,
उसको त्रिलोकी का ज्ञान हो गया। भागती हुई गई वो राजा के पास कि हमारा ये दाग क्या लगा था, कि क्या हो, क्या बात, कि तुम्हारे इसकी सफाई के लिए मैंने ऐसे को चूसा तो मुझे तो सब ज्ञान हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। राजा भागा रविदास जी के पास, मुझे अभी नहीं, बस हो गया एक ही बार। तो कोई कैसा भी है, अगर उसका हृदय अच्छा है तो भगवान उसके साथ में है। कोई बड़ा महान है, हृदय अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो भाव जो है, भावो विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। और ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये भाव और भक्ति का है। महाप्रभु स्वयं भाव में डूबे रहते थे हर समय, और पकड़ पकड़ कर लोगों को भाव का दान करते थे। देखो, हम सबको भक्त बनने की आवश्यकता है, और भक्त बनना कठिन नहीं है। 4 नियमों का पालन करो, 4 नियमों का पालन करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति, बीच कोई भी भक्ति आप अपना लो। प्रभुपाद कहते थे एक भी भक्ति से करने से आपका उद्धार हो सकता है। भक्ति को अपनाओ और भगवान का सतत चिंतन करो। तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। भगवान कहते जो प्रीतिपूर्वक मुझे सतत मेरा भजन करता है, तो मैं क्या करता हूँ, दिनामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। 3 माम उपयंती थे, जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्धि योग भगवान देंगे अगर आप प्रेम से उनका भजन भक्ति करोगे। याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है, ये नश्वर है। इस नश्वर संसार से हमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम इस नश्वर संसार के पीछे पड़े रहे तो मिलेगा क्या? मिलेगा यमदंड मिलेगा, यमदूत मिलेंगे, गति खराब हो जाएगी। हमें तो भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, और अपने घर को गौलोक धाम को जाना है। तो गुरु महाराज ऐसे संतों की कृपा, अभी के सर्वश्रेष्ठ संत गुरु महाराज आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने मलिच्छ यवनों की, जो मदिरा को पानी की तरह पीते थे, उनकी चाय काफ़ी छुड़ा दी। जो गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे, उनका प्याज लहसुन छुड़ा दिया। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, उनको ब्रह्मचारी सन्यासी बना दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, समझने की बात है। समझो, ऐसे संतों की शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। जैसे प्रभुपाद जी ने आज की शिक्षा में कहा है कि मैं लॉस एंजल्स में जाता हूँ तो वैकुंठ में होता हूँ, जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। जहाँ भी हमारा मंदिर है वह वैकुंठ है। वैसे ही वैकुंठ है, ये गोवर्धन है, ये वैकुंठ धाम का टुकड़ा है, गौलोक धाम का टुकड़ा है। यहाँ भगवान आए हैं, विविध लीलाएं उन्होंने की हैं। तो यहाँ भी प्रभुपाद जी ने कृपा करके हमको प्रवेश दे दिया है, और अभी आप यहाँ खूब भक्ति करनी है, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाना है, इस संसार से मन को हटाना है और श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। तो मुझे क्यों कोई आपत्ति होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं कहीं जहाँ भी जाता हूँ वैकुंठ है, क्यों आपत्ति होगी। अपनी सेवा अच्छी तरह से करो। आपको भी कह रहे हैं सबको, अपनी सेवा तुम अच्छी तरह से करो, राधा कांत की सेवा अच्छी तरह से करो, और देखो श्री कृष्ण की क्या इच्छा है। सेवा करो, फिर भगवान पे छोड़ दो, भगवान क्या चाहते हैं। ये नहीं प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये भी एक बड़े विचारने की बात है। ये प्रभुपाद जी ने समझाया है। जैसे एक बच्चा है ना, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को उसके पिताजी स्कूल में दाखिल करना चाहते हैं। तो बच्चा जो है, बच्चा बचपना है उसमें, उसको किताबों की दुकान में ले जाते हैं पिताजी। तो बहुत कोई देखता बच्चा, कहते पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये,
सारी दुकान चाहिए बच्चे को। पिताजी कहते चुप कर, जो तुम्हें चाहिए मैं ले दूंगा। सारी दुकान अगर बच्चा कहेगा मुझे ले दो तो पिता लेके देगा? बोलो, दिल्ली में लेके देता होगा, माठ में कहीं नहीं लेके देता। जो ज़रूरत, इसी प्रकार हमारे परमपिता जो हमारी ज़रूरत है ना, बिना कहे ही देंगे। आप उनसे केवल उनका प्रेम मांगो और वो जो चाहते हैं वो करो। ऐसा अगर करोगे तो जीवन सफल है भैया। मन मर्जी करोगे तो शब्द मुझे बड़े ख़राब कहने पड़ेंगे। मन मर्जी चाहे मैं करूं चाहे आप करें, ये करें, मन मर्जी करोगे तो मरोगे। तो कृष्ण जो चाहते हैं जो करोगे तो तरोगे, धाम में चले जाओगे। यही संदेश है सबके लिए धाम में जाने का। और प्रभुपद की कृपा से ऐसा हो सकता है। उन्हीं की इच्छा को पूरा होने दो। श्री कृष्ण की क्या इच्छा है, उन्हीं की इच्छा को पूरा होने दो। लेकिन तुम अपना कर्तव्य करो, अपना जो कर्तव्य आपका वो करो। स्नेहिल संतान होने के नाते प्रार्थना करना तुम्हारा कर्तव्य है। हम भगवान के ही संतान हैं, भगवान के ही हैं। प्रार्थना करो उनके चरणों में और फिर श्री कृष्ण को निर्णय लेने दो। और मुझे किसी में भी कोई आपत्ति नहीं है। भगवान को निर्णय लेने दो। भगवान क्या चाहते हैं, वैसे भगवान वही चाहेंगे जिसमें हमारा भला होगा। हम नहीं जानते कि हमारा भला किसमें है। हम सोचते हैं, लड़का सोचता है इस लड़की से मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरा भला है। लड़की सोचती है लड़का मुझे मिल जाए तो मेरा भला है। अरे इसमें भला नहीं है, इसमें बुरा ही बुरा है। ये सब 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। जैसे एक व्यक्ति ने अपने पिता के विरुद्ध शादी कर ली, अपनी मर्जी से कर ली। पिताजी बेचारे नाराज़ हो गए। लेकिन वो आदमी सोचता है भाई मैंने तो गलती कर दी थी पिता की आज्ञा के विरुद्ध। हम लोग इतने आकर्षित हो जाते हैं विषयों की ओर कि अपने माता पिता को भी नाराज़ कर देते हैं। हमने भाई असली माता पिता तो हमारे श्री कृष्ण हैं, उनको प्रसन्न रखना है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो।
जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम्ही दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दाता तो हम भिखारी, चरणों में अपने सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो ब्रह्मा, तुम्ही हो विष्णु, तुम्ही हो ब्रह्मा, तुम्ही हो विष्णु, तुम्ही हो स्वामी, तुम्ही हो ईश्वर, तुम्ही हो स्वामी, तुम्ही हो ईश्वर। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही, तुम्ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो निताय गौर जय जय प्रभुपा 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 जय जय निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरे कृष्ण। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रभुपाद जी के साथ था तो ये भजन मैंने प्रभुपाद जी के लिए गाया था। तो कहते हाँ ये है भजन है। तो मुझे तो कुछ लिखना आता नहीं, पर ये मैंने गा दिया। अकेले प्रभुपाद जी थे, मैं था बम्बई में ये गाया उनके पास। तो ऐसे सच्चे संत ही हमारे सब कुछ हैं। ऐसे संतों की कृपा से ही हमको भगवान मिल सकते हैं और इनकी कृपा से ही हम भगवान के पास जा सकते हैं। यही पद्धति है, सीधा कोई भगवान के पास नहीं जा सकता। मेरा इंटरनेट में सुनने वालों से, आप सब से यही अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब प्रभुपाद जी के बताए हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। जैसे उन्होंने अपनी पुस्तकों में कहा है, सब बताया है। मंगल आरती बड़ी ज़रूर कही है प्रभुपाद जी ने, जप करना बड़ा ज़रूरी है, सुबह जल्दी उठना बड़ा ज़रूरी है, 4 नियमों का पालन करना बड़ा ज़रूरी। ये करते रहो तो धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। एकदम नहीं बढ़ पाएंगे और मन में ये आशा बना के रखो कि ज़रूर मुझे भगवान मिलेंगे। प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने हमको श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद दिए। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति साम्र सिंधु में ये लिख रहे हैं कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए, अर्थात ज़रूर भगवान मिलेंगे मेरे को। ऐसे मन में आशा लगाओ, ज़रूर मिलेंगे भगवान। हमने खाली योग्य बनने का प्रयास करना है। योग्यता यही है, भाव और भक्ति। सोया होगा भाव। प्रभुपाद कहते थे भाव को कहीं लेने नहीं जाना आपने, उस अब सबके हृदयों में है, वो डोरमेंट स्टेज में है, ढका हुआ है, उसको खाली जागृत करना है। बस जागृत करने का ये सबसे बढ़िया स्थान है। ये गिरी गोवर्धन, ये लोग बड़े भाव से परिक्रमा कर रहे हैं। हम जब 4 बजे बाहर गए तो लोग बेचारे परिक्रमा में जा रहे थे। तो गिरी गोवर्धन भगवान का धाम है। और देखो कि दोबारा फिर योगी जी आए हैं। योगी जी जो हैं अच्छी डेवलपमेंट करेंगे धाम की, उन्होंने ऐसा वचन दिया था और कर रहे हैं। उन्होंने कैमरे लगा दिए हैं। सुबह में गए तो भजन चल रहा था, तो गिरी गोवर्धन का भजन चल रहा था, भगवान का, बांके बिहारी के भजन हो रहे थे। तो बस ये धाम जो है ये भगवत प्राप्ति के लिए है, अपना आवागमन समाप्त करने के लिए है। तो प्रिय बंधुओं, प्रभुपाद जी की कृपा से ही सब कुछ होगा। बस प्रभुपाद कहते हैं भगवान के छोड़ दो, श्री कृष्ण को निर्णय लेने दो, आप भक्ति करो। ये नहीं कहो, प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे हैं, ये उनके गुरुदेव ने कहे थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने। क्या कहा था कि वन शुड नेवर ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना। फिर क्या करना, हम ऐसे ढंग से व्यवहार करें
वी एक्ट इन ए सच ए वे दैट कृष्णा विल लाइक टू सी अस। इतने अच्छे भक्त बन जाएं, भगवान कहें मैंने इसको मिलना है। ऐसे महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं पुंडरीक जी महाराज। पुंडरीक जी के पास भगवान द्वारकाधीश आए थे, रुक्मिणी द्वारकाधीश आए थे। तो कहते मैं अभी पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, ये कच्ची नींद में हैं, आप वहाँ पर प्रतीक्षा करो। ईंट दे दी थी उनको। ईंट को महाराष्ट्र भाषा में वीट कहते हैं। कहाँ है महाराष्ट्र? बाहर है। वीट कहते नहीं कहते? वीट का। तो भगवान कृष्ण ऐसे खड़े हो गए, उनका नाम पड़ा विठलनाथ। बोलो विठलनाथ भगवान की। डॉक्टर कहाँ है? बाहर है। डॉक्टर तो कुर्सी पर बैठना, अंदर बैठा करो ना, बाहर कहाँ बैठते हो? हैं? जगह रखा करो अपने लिए, इधर नहीं है जगह। तो वो विठलनाथ, विठल भगवान महाराष्ट्र में हैं और वो खड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं पुंडरीक जी की। जय विठल विठल विठला, माझा विठल पांडुरंगा। जय विठल विठल विठला, माझा विठल पांडुरंगा। माझा विठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। माझा विठ्ठल पंढरपुर में है ना विठल भगवान। तो यही एक मूर्ति है भगवान की जहाँ आप उनको स्पर्श कर सकते हैं और कहीं नहीं मूर्तियों को स्पर्श कर सकते। तो एक बार मैंने दर्शन किए, मैंने कहा दोबारा अच्छी तरह भगवान को मैंने स्पर्श करना है। दोबारा फिर लाइन में खड़ा हो गया मैं, यार पकड़ा तो पीछे से मेरे को कहता है आप भगवान को खींच रहे हो अपनी तरफ। मैंने कहा मैं स्पर्श कर रहा हूँ। तो विठल भगवान जो हैं विग्रह उनका बड़ा दया में है। और रुक्मणी विठल, रुक्मणी विठल रुक्मणी विठल रुक्मणी, रुक्मणी विठल रुक्मणी विठल, रुक्मणी विठल रुक्मणी विठल, रुक्मणी विठल रुक्मणी विठल, रुक्मणी विठल रुक्मणी विठल। जय विठल विठल विठला, माझा विठल पांडुरंगा। जय विठल बोलो रुक्मणी विठल भगवान की। तो बस भाव भक्ति से भगवान मिलते हैं। प्रभुपाद कृष्ण के भेजे हुए सच्चे भक्त हैं। जहाँ जहाँ वो गए वो वैकुंठ बना दिए उन्होंने। आप भी सब उनके चरण चरणों पर चलो और जहाँ जहाँ आप भी जाओ आप भी वैकुंठ बना दो। जगह जगह प्रचार करो और इस संसार को अधोगति से प्राप्त होने के लिए बचाओ। भगवान ने बड़ी कृपा करके अच्छा प्रधानमंत्री भेजे हैं जो धार्मिक हैं। पहले तो ऐसे थे उनका कोई धर्म ही नहीं था, धर्म निरपेक्ष, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष कर दिया। हम हिंदू लोग इतने मूर्ख को कुछ बोले ही नहीं, बनाओ जैसा करते तुम वैसे उनके पीछे ही चल पड़े। हालत बड़ी ख़राब कर दी। लेकिन शुक्र है अच्छा प्रधानमंत्री भगवान ने दिया और आपके लिए शुक्र है कि अच्छा मुख्यमंत्री आपके यूपी के लिए दोबारा मिला। तो बहुत अच्छी बात है। वो भी धार्मिक हैं, दोनों धार्मिक हैं। कृष्ण कृपा करें और भारत भूमि को वैकुंठ बना दें। अगर हम भगवान का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे
प्रचार होगा तो ये भारत वैकुंठ बन जाएगा। बोलो वैकुंठ धाम की, बोलो भारतवासियों की, बोलो भारतवर्ष की। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल। कोई प्रश्न तो होगा नहीं आज, है? हरि कृपा प्रभु, हरि कृपा प्रभु अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अच्छे से प्रचार कर सकूं। आज तेरा जन्मदिन है तो ऐसे थोड़ा जन्मदिन मनाया जाता है। कोई लड्डू शुड्डू का प्रबंध करो, इधर लड्डू बांटने पड़ते हैं सबको। जन्मदिन ऐसे बना रहा है तो उधर अमृतसर में बैठ करके लड्डुओं का प्रबंध करिए, सबको लड्डू खिलाओ। सब बोले हरी बोल, लड्डू आ रहे हैं। श्यामा उप्पल माता। अच्छा, तेरे को भाई हरी कृपा, शुभकामनाएं याद रखना। लड्डू तेरे ड्यू रहे, जब फ्यूचर में तुम आओ तो यहाँ लड्डू खिलाने हैं तूने सबको। मेरी शुभकामना, हरी कृपा तुम्हारे साथ में है। भक्ति में वृद्धि करो। और तेरे कोटे में हमने 10,000 भक्त लिखे हैं बनाना, जल्दी से कोटा पूरा करो ताकि दूसरा कोटा दिया जाए तुमको। हरे कृष्ण। श्यामा उप्पल माता अमृतसर से। श्यामा उप्पल। उप्पल। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं श्री बाबा लाल जी ध्यानपुर वालों का नाम धन लिया है, पर मेरा ध्यान कृष्ण जी की तरफ ज़्यादा जाता है और गुरु जी की तरफ ध्यान कम जाता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। बाबा लाल जी की कृपा से उप्पल माता, तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तेरा जो कृष्ण के चरणों में मन लग रहा है, ये भी बाबा लाल जी की कृपा है। बस महामंत्र का जप करो, इसमें बाबा लाल जी भी खुश हो जाएंगे और तेरा भी उप्पल माता जीवन सफल होगा। निश्चिंत रहो। हरे कृष्ण। राधा शक्ति माता कनाडा से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आप हमें समझाते हैं कि जगाई मधाई ने कभी भी भगवान के भक्तों की निंदा नहीं की थी। मेरा प्रश्न है कि जो भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं उनका उद्धार क्या हो सकता है? हाँ, वो जिनकी निंदा अगर उन्होंने की है उनसे क्षमा मांग लो। मन ही मन मांगो, जाकर मांगो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। क्षमा याचना करने से वैष्णव क्षमा कर देते हैं। मनीषा शर्मा माता अटलांटा से। मनीषा जी। मनीषा, तूने गप मारी है कि मैं उधमपुर आ रही हूँ, आई नहीं मनीषा। ये तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है। हमें जब मिलने आई तुम उधर वाशिंगटन डीसी में, तूने कहा मैं आ रही हूँ महाराज, ये सामान जो बाकी जो है आपका ये मैं ले आऊँगी, आप जो ले जा सको ले जाना, बाकी मैं ले आऊँगी। गप मारती है तो मनीषा ऐसा क्यों करती है तू? मनीषा माता, ये गप मारना बंद करो। प्रश्न क्या भी तुम्हारा प्रश्न पूछो। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज जी, रविदास जी क्या ये वही हैं जो मीराबाई के गुरु थे? ऐसा ही लगता है कुछ। शैल प्रिया माता जम्मू डोडा से। जम्मू डोडा? जी, जम्मू से डोडा की हैं ये। अच्छा, शैल प्रिया। सुदर्शना माता, सुदर्शना जिनकी दीक्षा हुई है। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे पूज्य गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पतित पर इतनी कृपा करने के लिए। महाराज जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसे महादयालु, अति कृपालु और महाभागवत संत महात्मा की शिष्या बनने का सौभाग्य मिलेगा। महाराज जी, आपने मुझे अपनी शिष्या स्वीकार कर मेरा जीवन सफल बना दिया। महाराज जी, आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि मुझ पर और मेरे परिवार पर आपने अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मूड बेटी शैलप्रिया देवीदासी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। शैलप्रिया माता, खूब भक्ति करो, प्रचार करो, जो भी मिले उनको भक्ति में लगाओ, महामंत्र का कीर्तन करो, जप करो और जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। मार्कंडे ऋषिदास उधमपुर से।
हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कल रात को आपने सपन में आकर के आशीर्वाद दिया और आज से मैंने प्रभुपाद जी की सेवा शुरू की है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दें कि अपराधों से बचते हुए प्रभुपाद जी की सेवा कर सकूं। दंडवत प्रणाम महाराज जी। अरे आशीर्वाद दे दिया तुम्हें, और आशीर्वाद हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। अपराधों से बचने का प्रयास करो, हरि नाम में मन को लगाओ, खूब सेवा करो प्रभुपाद जी की और जीवन सफल करो। प्रभुपाद जी खुश होते हैं प्रचार से। आप पुस्तकों का वितरण भी करो, मार्कंडेय ऋषिदास जी, और प्रभुपाद जी की सेवा भी करो। हरे कृष्ण। जय कुमार मिश्रा जी, हरिद्वार से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। इस मोह माया जाल से मुक्ति पाकर आपके चरण शरण में मैं आना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और 1 साल बचा है। मेरी नौकरी के 6 साल बाकी हैं। माता पिता जी से जिक्र करता हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ तो बोलते हैं कि अभी नहीं छोड़ना है। कृपया कर मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। मिश्रा जी, ऐसा है कि भक्ति ही जीवन है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कितनी उसके अंदर भावना आई है। अभी देखो कि जैसे उदाहरण है, एक भक्त हमारे संपर्क में आया, उसके पिताजी का शरीर शांत हुआ, उसके पिताजी ने उसको 45 लाख रुपया दिया, सब भगवान की सेवा में लगा दिया। ये जीव के भावना पर निर्भर है कि वैसे तो एक दिन तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा हमको। हमारे जो परमाचार्य हुए, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, पता कितना धन संपत्ति इनके पास थी। उनके पास एक नौका सोने की मोहरों से भर गई, कुछ भी पास नहीं रखा। दोनों भाई, एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, सब छोड़ दिया। और वो हमारे परमाचार्य हैं और उनके चरण चिन्हों पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। तो भगवान के लिए अगर छोड़ेंगे तो छोड़ने की पूर्णता होगी। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हमारा श्रद्धा होनी चाहिए। जो विषयी लोग हैं, जो विषय विकारों में फंसे हुए हैं, वो नहीं छोड़ सकते। जो विषयी कीट हैं, उनके लिए छोड़ना बड़ा कठिन है। एक दिन तो हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। वैसे हिम्मत करके हमको प्रभु भक्ति में आना चाहिए सारा समय। वैसे भक्ति 5 साल की अवस्था से प्रारंभ होनी चाहिए, ताकि अंत में जाके वो परिपूर्ण होगी। चलो देर से की भक्ति, लग जाओ अभी, ऐसे भाव से लगो कि बस अंते नारायण स्मृति हो जाए, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। ऐसा प्रयास करो। मिश्रा जी, समझ गए ना आप? मनीषा शर्मा माता। मनीषा, फिर मनीषा जी। हाँ, वही अटलांटा वाली। जी हाँ, बोलो माता जी। मनीषा माता जी, क्या कहते हैं आप? क्षमा प्रार्थना श्री गुरु महाराज जी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं गुरु जी बड़ी दूर नगरी। मनीषा, तुम टरकाने का प्रयास मत करो। ऐसा मत करो मनीषा माता। अगर तुम इससे खुश होती हो तो ठीक है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कनाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। रात
को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। अकेली दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे 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 चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी। झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी। झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी।
कैसे आऊं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, तुमरे दरस बिना हो गई बांबरी, मैं तो हो गई बांबरी, तुमरे दरस ना हो गई बांबर, मैं तो हो गई बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोलो कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो द्वारकाधीश की, बोलो रणछोड़ राय की। दिव्या पटेल, हैं? दिव्या पटेल महसाना से। गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है और राधा जी ने मेरे आकर के रक्षा की है और स्पाइनल का ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने कहा है। तो मुझे प्लीज़ गुरुदेव आशीर्वाद दें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। आपकी बेटी दिव्या। दिव्य माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। तुम प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में, राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करो, वो तेरे पर कृपा करें तो जल्दी से ठीक हो जाओ और भक्ति में लग जाओ। दिव्य माता, तेरे पर बहुत बड़ा ग्रह था, वो टल गया। हमारे कर्म होते हैं, भगवान केवल कृपा करके सूली का कांटा बना देते हैं। उनके चरणों में भरोसा रखो, हिम्मत रखो, भगवान कृपा करें। प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान और राधा रानी कृपा करें। निधि माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में सशत नमन। हे गुरु महाराज जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मुझ पर कृपा करें कि मैं अपनी चैंटिंग कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत कम जप कर पाती हूं। और मेरी एक और विनती है कि आप मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक गुरु अपने शिष्य को बोल सकता है कि इसका ध्यान रखना, लेकिन एक पिता कभी नहीं भूलता। वो अपनी बेटी का ध्यान खुद रखता है, क्योंकि बेटी का अपने पिता के छत्र छाया में रहना बहुत बड़ी बात होती है।
तो मुझे जैसे पतित आत्मा को स्वीकार करें और मैं सही मार्ग पर चलूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें गुरु महाराज। मैं हमेशा भटक जाती हूं, मुझ पर कृपा करें। विधि निधि। विधि माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं और प्रयास करो, प्रभुपाद जी के चरणों में मन को लगाओ। नित्यानंद भगवान जो आदि गुरु हैं उनके चरणों में मन लगाओ, भावना से प्रार्थना करो, वो सुनेंगे, बड़े दयालु हैं। और प्रयास में लगे रहो। कुछ कर्म हमारे बीच में आ जाते हैं जो उनको भगवान से दूर ले जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके लगे रहना है भक्ति में। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर बोलिए। हैं? क्या कह रहे हैं? पांडुरंग क्या? हाँ, उसका क्या अर्थ है? पांडुरंग भगवान का नाम है। पांडुरंग कृष्ण का नाम है। क्या भाई यही है नहीं? पांडुरंग कृष्ण भगवान को कहते थे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषवानु दुलारी, संग सोहे वृष ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे वास सदा वृंदावन पाऊं, वास
वास सदा गोवर्धन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो राधा कांत भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज धरन की। हरे कृष्ण। सख्त संदेश के द्वारा भावपूर्ण और आचरण से युक्त अपने संदेश के द्वारा हमें वो माया की जो निद्रा में हम सोए हुए हैं उससे भी जगाते हैं। साथ में सुबह सुबह नींद सबको प्यारी होती है, लेकिन उसमें बीच बीच में सुंदर भजनों को गा करके उसमें से भी जगाते रहते हैं। तो हम महाराज का धन्यवाद देते हैं हरि बोल बोल करके। हरि